अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ डॉक्टर अनीका ज़िया हैं जो कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन अवेलेबल होती हैं और इवनिंग में खैरुल बशर जौहर टाउन में हमारे साथ बच्चों की सेहत के मुतालिक उनकी माओं को कंसल्टेशन देती हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जी, वो ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक आपने जो हमें सवाल भेजे हैं वो सवाल हम डॉक्टर अनीका से करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जितनी भी अवेयरनेस दे सकें, आगाही दे सकें, आपके लिए वो मुमकिन हो सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनीका। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अनीका, आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका 100% डायरेक्ट आपके साथ डेली बेसिस पे मेरा ख्याल है कि जनरल हॉस्पिटल में तो हंड्रेड्स में पेशेंट आते हैं, तो उसके कुछ सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। कि पहला सवाल है जी, माँ का दूध पिलाना क्यों ज़रूरी है? माँ का दूध पिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है माँ और बच्चे का, जिसको अगर माएँ समझ लें कि और अपनी जो प्रैक्टिसेस अब चेंज हो चुकी हैं माँ के दूध से फार्मूला फीड्स पे शिफ्ट होने वाली, अगर माएँ इस बात को समझ लें कि ये कितनी अफादियत है माँ के दूध में, तो वो कभी भी बच्चे को फार्मूला के ऊपर ना डालें और उसे अपने फीड की तरफ ही लेके जाएँ। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती अल्लाह ने माँ और बच्चे के आपस में वो जो एक बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक फ़ीड की एक नेमत अता की है, जो कि बच्चे के लिए उसमें इतनी एंटीबॉडीज़ हैं प्रोटेक्टिव कि वो उसे दुनिया में आने के बाद बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। डायरिया, नमूनिया और गर्दन तोड़ बुखार की नंबर्स उन बच्चों में बहुत कम होते हैं जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं। जो एक्सक्लूसिव 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करते हैं उन बच्चों में ज़िंदगी में बाद में बड़े होके भी इवन दमा, शुगर और इसके अलावा जो है वो जैसे एलर्जीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और कानों के इन्फेक्शंस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके बारे में डाटा मौजूद है कि उन बच्चों में उसकी नंबर्स बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ द मदर फीड। माँ के दूध की ग़िज़ाइयत के फ़ायदे तो बेशुमार है, ये पूरा एक पावर हाउस है, लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो बच्चों की, इतनी बीमारियों के नाम लिए हैं डॉक्टर अनीका ने, ये सब बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो इन बीमारियों से बच जाते हैं या उनमें इसकी जो आप इंटेंसिटी समझें कि कम होती है और इनकी सेहत बेहतर होती है। तो एक कंक्लूजन तो नतीजा अखज़ कर लिया गया कि माँ का दूध ही बेहतरीन है, फार्मूला मिल्क उसके बाद आता है अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो जिस कदर मुमकिन हो सके अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अनीका है, जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, दो इसके पोर्शन हम कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई या सिजेरियन हुआ बच्चे की पैदाइश का, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना कब शुरू करे? मैडम, आप खुद माशाल्लाह गायनी के शोबे से इतने पुराने, आपका लंबा अरसा हो चुका है और हम तो आपसे सीखते हैं, तो हमने ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट की वर्ल्ड ओवर ये इस चीज़ पे उनका कंसेंसस है, उनका इत्तफाक है कि बच्चे को पैदा होते ही फ़ौरन माँ के साथ जो है वो लैच कर दिया जाए, फ़ौरन वो अटैच करें माँ के पेट पे। इवन डिलीवरी में अभी हमने कॉर्ड भी नहीं काटी होती तो माँ के पेट पे बच्चे के साथ लगा दिया जाए। और इवन अगर सेक्शन हुआ है तो उसमें भी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, अब तो सेक्शन में भी ये रिकमेंडेशन है कि आप उसी वक्त फीड शुरू करवा दें हेल्प और सपोर्ट के साथ। अगर मदर अनकॉन्शियस हैं, जैसे कि अगर जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, बेहोशी है, उसमें सेक्शन हुआ है, तो उसमें आप ज़रा थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि जब तक वो थोड़ा रिवाइव होंगी आप कर लें, लेकिन वरना तो आपको फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए। कोई आर्क, शहद, घुट्टी, चौरके, इस किस्म की चीज़ें एज अ फर्स्ट लाइन मत दीजिए। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनका हमें बाद में मैदा साफ़ करना पड़ता है, उनकी उल्टियाँ ही नहीं रुक रही होती क्योंकि पेरेंट जो अटेंडेंट्स होते हैं और बाकी घर वाले होते हैं उन्होंने उनको इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों का घुट्टी कल्चर बहुत है, घुट्टी कल्चर वो दे दिया हुआ होता है। और जो उसका सबसे अहम उसका जो, और जो आपको पता है मैडम, जो इनिशियल क्लोस्ट्रम होता है, मदर जो मिल्क होता है, वो सबसे रिचेस्ट होता है इन द ऑल एंटीबॉडीज़। उसको मिस मत कीजिए। अगर माँ खुद नहीं पिला सकती तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क की एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि माँ के दूध को पंप के ज़रिए निकाल के और फीडर में वो डाल के बच्चे को पिलाएं, तो फ़ौरन शुरू कर दें। जी बिल्कुल, नॉर्मल डिलीवरी है तो भी बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद, और अगर सिजेरियन, अब तो वैसे भी ज़्यादातर सिजेरियन स्पाइनल एनेस्थीसिया में सुन करके होते हैं,
तो फ़ौरन बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। इसमें किसी किस्म का डिले जो है इसकी कोई इजाज़त नहीं है। जितनी जल्दी आप माँ का दूध पिलाना शुरू करेंगे वही बच्चे के लिए, जैसे क्लोस्ट्रम जो शुरू का दूध है जो पानी की तरह का होता है उसमें बहुत एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो ज़ाया नहीं करना। और अगर किसी वजह से नहीं पिला रहे तो फिर उसको निकालें और उसको पंप से एक्सट्रैक्ट करके फिर उस तरह से आप पिलाइए। कोई किसी तरह का 1 मिनट का डिले भी नहीं है। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसको पहली ग़िज़ा माँ का दूध, कोई घुट्टी शहद आपको इजाज़त नहीं है देने की। अगला क्वेश्चन है जी डॉक्टर अनीका कि माँ का दूध ना पिलाने की क्या वजूहात हो सकती हैं? ये इतनी मज़े की वजूहात हमारे सामने आती हैं जब हम पूछते हैं कि जी माँ का दूध क्यों नहीं पिलाया गया। चलें 28% में सिर्फ ट्रू ये डायग्नोस किया गया है कि माँ का दूध आ नहीं रहा था, लेकिन मेजॉरिटी आपको आके ये कहेगी जी दूध आया नहीं, या दूध आ रहा था और कुछ अर्से बाद आना बंद हो गया। तो इस मामले में मैं हमेशा माँओं को ये रहनुमाई देती हूँ कि प्लीज़ अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, पानी का इंटेक अच्छा करें और वो आपको स्पेसिफिक मेडिकेशन एडवाइस करेंगी इस मसले के लिए और उनको दिखाएं। और क्योंकि ये कोई ऐसी बड़ी मसला नहीं है कि जिसकी वजह से अगर कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ तो आपने माँ का दूध पिलाना छोड़ दिया। दूसरा अब यह है कि हमारे यहाँ वर्किंग मदर्स का नंबर बड़ा बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड ओवर ही है। इसमें एक राइज़ की वजह से हमारी मदर्स को और मेटर्निटी की कोई इतने ख़ास, हमारी मेटर्निटी लीव्स बड़ी थोड़ी होती हैं, प्रोटेक्शन ऑफर्ड नहीं है, जो कि एक बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वर्किंग मदर्स को बड़ी जल्दी फार्मूला फीड्स पे शिफ्ट करना पड़ता है। उसके अलावा एक और बड़ा अजीब सा ट्रेंड ये भी बढ़ता जा रहा है कि माँओं को ये बताया जाता है कि आपका दूध जो है वो ख़राब है। हमारी बड़ी अजीब मुझे किस्म की सुनने को बल्कि हमने दूध का टेस्ट करवाया था अजीब सी लेबॉर्ट्री से कहीं से और उन्होंने कहा आपका दूध ख़राब है और आप ये बच्चे को बिल्कुल ना पिलाएं। तो वो एक अजीब सा फैमिली का प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है। और ये खैर पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में तो नहीं, लेकिन हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रिवेल करता है और पहले ही वो बच्चा एक मेल न्यूट्रिशन का और डाइट की कमी का शिकार होता है और उससे माँ का दूध भी छीन लिया जाता है। तो ये एक बड़ा ही गलत प्रैक्टिस। ये जो माँ का दूध ख़राब होने के बारे में डॉक्टर अनीका ने बात की, तो जब वो बात करनी थी मेरे माइंड में मुसलसल एक स्टोरी घूम रही थी कि वो एक सास अपनी बहू को साथ लेकर आती हैं और वो उनके पास एक बोतल में माँ का दूध होता है। कहते हैं जड़ा मकौड़ा है ना ये विच पा दीजिए तो मर जाता है। भाई आप उसको डालेंगे डूब कर मर ही जाएगा ना, वो माँ का दूध जहरीला नहीं है, वो पानी में डालेंगे तो भी मर जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जी जो बच्चा हमारा बार बार बीमार होता है तो ये माँ के दूध की वजह से होता है। अल्लाह ताला ने किसी माँ का दूध जहरीला नहीं बनाया। ये माँ का दूध तो बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने दिया हुआ एक तोहफ़ा है। तोहफे में कैसे बीमारियाँ हो सकती हैं, उसमें शिफा ही शिफा है। तो अगर कोई ये समझता है कि ये माँ का दूध जहरीला है या कोई उसके दिमाग में कोई ऐसी बात है तो बिल्कुल गलत है। कोई उसमें वो कीड़े मकोड़े डालकर उसको मरते हुए देखकर जहरीला कहने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। एक और पॉइंट मैडम मेरे माइंड में आया, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि कुछ मदर्स को ना फीड कराना भी डिफ़िकल्ट लगता है, जो वर्किंग नहीं भी हैं। उन्हें वो बैठना और इतनी देर बच्चे के साथ बनाना, तो वो उन्हें डब्बे का दूध बनाना आसान लगता है, जल्दी से पानी बॉयल किया और डाला। तो अपनी सहूलियत ना देखिए, ये अल्लाह ने आपको ऐसे ही माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है, उसके लिए बड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़ती हैं। तो फीड से महरूम ना करें अपने बच्चों को प्लीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर माँ का दूध ना आए या कम आ रहा हो तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे? उसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ पानी का इंटेक बहुत अच्छा करें, दूध पिए, मल्टीविटामिन्स लें, अपनी डाइट अच्छी रखें और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपको गाइड करेंगी कि क्या ऐसे अवामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके अंदर कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी हो, कोई और प्रॉब्लम्स हो जिसके प्रॉपर टेस्ट करवाए जाएं और उसे बिल्कुल ऐसा ही है। अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखिए, खुद भी 1.5 से 2 किलो दूध ज़रूर पिए, विटामिन रेगुलर लें, फिर भी नहीं है तो फिर आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए। अच्छा डॉक्टर अनीका, मैं पूछना चाहूँगी कि रिलेटिवली आप कब कहते हैं कब माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया जाए या मना कर देते हैं आपके अब माँ का दूध नहीं पिलाना? अच्छा, ये इसमें इस तरह से है कि जो अब तक पीडियाट्रिक्स वाइज बच्चों की डिजीज़ के अंदर सिर्फ एक बीमारी है, ग्लैक्टोसीमिया। जिसके अंदर जो है वो ग्लैक्टोज ही एक ऐसा है कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट का जो माँ के दूध के अंदर होता है और उन बच्चों के अंदर वो एंजाइम ही इतनी होता, वो एक ख़ास केमिकल ही नहीं होता जो उस दूध को डाइजेस्ट कर सके। सिर्फ उन बच्चों के अंदर, जो कि एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, जो पूरी दुनिया में आपको बहुत कम नंबर मिलेगा पेशेंट्स का, उनके अंदर सिर्फ माँ का दूध डॉक्टर्स मना करते हैं। उसके अलावा अब तो HIV, एड्स और हेपेटाइटिस C जैसे मुहलिक मर्ज का भी अगर वालदा शिकार हो या इवन टीबी का भी, तो माँ को दूध अपना पिलाने की मुकम्मल इजाज़त है जी, तो उसको बिल्कुल ना बंद करें जी। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है डॉक्टर अनीका ने जो बताई है जिसमें नहीं पिलाना, अदरवाइज़ किसी भी बीमारी में अगर माँ है वो अपना दूध पिला सकती है और दूध पिलाना ही ज़रूरी है बच्चे की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए।
अगर किसी टॉपिक पर आप डॉक्टर अनीका से कंसल्ट करना चाहें, कोई आप क्वेश्चन भेजना चाहें, हमारे कमेंट सेक्शन में आप भेजिएगा, हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।